नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और आज खबर विशेष में बात करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की। खबर विशेष में बात करेंगे मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की। खबर विशेष में बात करेंगे महागठबंधन की। खबर विशेष में बात करेंगे कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा क्या वाकई बिहार के दलितों के उत्थान के लिए कार्य करती है। क्या जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा वाकई चाहती है कि बिहार के दलितों को सियासत में सम्मान मिले, या फिर अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को सियासत में बड़े ओहदे पर लाने के लिए मांझी ने अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बनाई है। और आज जब जीतन राम मांझी को लेकर खबर विशेष में हम चर्चा कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जानना होगा जीतन राम मांझी के बारे में कि वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 6 बार से अधिक वो विधायक रहे हैं। और राजनीतिक तौर पर अगर बात करें तो जीतन राम मांझी फिलहाल गया के इमामगंज के विधायक हैं। लेकिन इससे पहले जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री आखिरकार किसने बनाया? जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बने? उससे पहले आपको जाना होगा 2014 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और जीतन राम मांझी के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने सौंप दी थी। नीतीश कुमार चाहते थे कि मांझी को वो राजनीतिक तौर पर इतने मजबूत बनाए कि बिहार के दलितों को इस बात का एहसास और भरोसा हो कि उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड वाकई बिहार के दलितों के लिए, उनके सम्मान के लिए कार्य करती है। सियासत में भी बिहार के दलितों को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। और इसी लिहाज से नीतीश कुमार ने वर्ष 2014 में जीतन राम मांझी के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी दे दी। मांझी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जब मांझी के हाथ से कुर्सी गई तो मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ ही बगावत के झंडे उठा लिए। कहते हैं ना कि एक बार कोई मंजिल देख तो ले, फिर चलने की जिद हो जाती है। जीतन राम मांझी भी उसी में से हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मांझी अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को इतना मजबूत नहीं बना पाए कि बिहार की सियासत में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कोई बहुत बड़ा मायने रखे। जीतन राम मांझी अपने आप में एक बहुत बड़े चेहरे हैं, लेकिन जब बात बिहार में मांझी समाज के लोगों के नेता की होती है तो भले नाम जीतन राम मांझी का आए, लेकिन आपको हकीकत से रूबरू होना होगा कि जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ जब बगावत के झंडे उठाए, उसके बाद अपनी पार्टी को मजबूत करने में भी वो लगे। लेकिन हकीकत यह है कि विगत वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से 7 उम्मीदवार चुनावी रण में उतारे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात मजे की यह है कि इसमें 3 तो जीतन राम मांझी के परिवार के ही हैं। इतना ही नहीं, एक सीट पर उनके बेटे भी एमएलसी हैं। खासतौर पर जीतन राम मांझी को बिहार में किसी भी दलित, किसी भी मुसहर जाति के लोगों में इतनी योग्यता नहीं दिखी कि वो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक लाने की कोशिश करे, उन्हें मंत्री बनाने की कोशिश करे। इस वजह से जीतन राम मांझी ने अपने बेटे संतोष सुमन मांझी को आगे लाया। नीतीश कुमार ने उन्हें एमएलसी बनाया और वो नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज संतोष सुमन मांझी ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के पीछे की वजह बताई जा रही है कि मांझी का मन अब महागठबंधन से भर चुका है। मांझी महागठबंधन छोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानना जरूरी है कि आखिरकार मांझी के मन में क्या है। देखिए, जब 2020 के चुनावी नतीजों की हम बात कर रहे थे तो 2020 के चुनावी नतीजों की आप बात करें तो बिहार में भले सरकार बनी थी एनडीए की, लेकिन वो सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। 2022 के अगस्त महीने में वो सरकार गिर गई और सरकार बिहार में बन गई महागठबंधन की। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ आ गए और इस बीच मांझी का एक वीडियो आता है। वो कसम खाते हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जहां जाएंगे वहीं रहेंगे। लेकिन आज मांझी ने साफ तौर पर कहा कि व्यक्तिगत कारणों से, अब निजी कारणों से वो साथ चलने में असमर्थ हैं। यानी महागठबंधन में जीतन राम मांझी अब नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानना जरूरी है कि आखिरकार मांझी का मन क्या कह रहा है। देखिए, खबर यह है कि जीतन राम मांझी की बात बीजेपी के बड़े नेताओं से हो चुकी है। दिल्ली में
हाल के दिनों में जीतन राम मांझी और अमित शाह के मुलाकात की चर्चा खूब हुई थी। चर्चा बिहार में भी हुआ था, क्योंकि जीतन राम मांझी की सियासी भूमि बिहार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर मांझी नीतीश कुमार को छोड़ेंगे तो सदमा कितना बड़ा लगेगा। सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार के लिए महत्वाकांक्षी जीतन राम मांझी नहीं है, महत्वाकांक्षी संतोष मांझी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार के मुसहरों के सम्मान के लिए, बिहार के मांझी जनजाति के लोगों के सम्मान के लिए, तमाम लोगों के लिए जितने कार्य किए हैं, नीतीश उन्हें ही आधार आगे भी बनाएंगे और पीछे से भी बना रहे हैं। यानी पहले दफे नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के ऊपर इस वजह से भरोसा जताया था, वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस वजह से जीतन राम मांझी को आगे लाए थे, ताकि बिहार के दलितों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर वक्त आए तो नीतीश कुमार उनके लिए भी सोचते हैं। और यही वजह है कि जीतन राम मांझी को चुनावी मैदान में नीतीश कुमार ने लाया, जिताया, मुख्यमंत्री तक बना दिया। लेकिन आपको यह समझना जरूरी होगा कि देखिए, नीतीश कुमार से बहुत पुराने हैं जीतन राम मांझी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, राजनीतिक तौर पर अगर आप बात करें तो देखिए, जीतन राम मांझी ने जिन लोगों को चुनावी रण में उतारा था 2020 के चुनाव में, जब आप उन नतीजों की बात करते हैं तो वहां जीतन राम मांझी के बेटे, आप समझदारी ने अपनी समधन तक को ज्योति देवी को मैदान में उतार दिया, अपने एक दामाद को मैदान में उतारा मखदूमपुर से। लेकिन नतीजे क्या हुए? जीतन राम मांझी चुनाव जीत गए, ज्योति देवी चुनाव जीत गए, लेकिन उनके दामाद की हार हो गई। इसका मतलब यह है कि जीतन राम मांझी ये नहीं तय करेंगे कि बिहार के मुसहर जाति के लोग कहां जाएंगे, किसे वोट देंगे। सीधी सी बात यह है कि अब जो है सो रिश्ते टूट गए हैं महागठबंधन से। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए यह आप नहीं कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि दलितों की जब बात होती है तो जीतन राम मांझी बड़े नेता नहीं माने जाते हैं। चिराग पासवान भी है दलितों में, हाँ, लेकिन मांझी जाति के लोगों की जब बात होगी, मुसहर जाति के लोगों की जब बात होगी, तो लाजमी है जीतन राम मांझी की बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार ने इसका भी कार्ड ढूंढ लिया है। हम आगे कल आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में ही बताएंगे कि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी का भी कार्ड ढूंढ लिया है। बिहार के मुसहर जाति के लोग कभी ये नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने मुसहर जाति के लोगों को सम्मान नहीं दिया है। बहरहाल, नीतीश कुमार की आगे रणनीति क्या होगी वो तय तेजस्वी यादव के साथ बैठकर करेंगे, लल्लन सिंह के साथ बैठकर करेंगे, अखिलेश सिंह के साथ बैठकर करेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी अगर महागठबंधन से बाहर हो गए तो इसका पछतावा नीतीश कुमार को इस वजह से नहीं है, क्योंकि जब भी वक्त आया तब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर भरोसा जताया, लेकिन मांझी ने परिवार के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी। और इस बात से भी आप अंदाजा लगाइए अगर मुसहरों के विकास की बात होती, अगर मुसहर जाति के लोगों को सियासत में लाने की बात होती, तो शायद जीतन राम मांझी अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनावी रण में नहीं उतारते। नीतीश कुमार के जैसे वो खुद तो लड़ सकते हैं, इससे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि जब वो सियासत में बड़े ओहदे पर हैं तब ही वो किसी के हित की बात कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने 7 सीटों पर जो अपने कैंडिडेट उतारे, उसमें 3 सीटों पर अपने आप ये कह लें रिश्तेदारों को उतार दिया। एक वक्त आया एमएलसी के टिकट के लिए, तो जीतन राम मांझी ने अपने बेटे को विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ाया, सीधे विधान परिषद भेज दिया जेडीयू के खाते से। तो ये समझे कि नीतीश कुमार के ने बहुत बड़ी कुर्बानी पहले भी दिखाई थी जीतन राम मांझी के लिए। और अब लोकसभा चुनाव से पहले मांझी 5 सीटें मांग रहे थे, 5 सीटें मांग रहे थे। उसमें आप तिरहुत की सीटों की बात करते हैं, तिरहुत में भी 2 सीटों पर उनकी नजर थी। इसके अलावा गया और औरंगाबाद सीट पर जीतन राम मांझी की नजर थी। जमुई में भी जीतन राम मांझी तैयारी कर रहे थे। 5 सीटें चाहिए थी, लेकिन हकीकत यह है कि जिस दल को बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे पार्टी के बदौलत 7 सीटें मिलती है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मांझी ने अपनी राजनीतिक जमीन इतनी नहीं बनाई है कि उन्हें लोकसभा के चुनाव में 5 सीटें मिले जाए। अब सियासत की बात हो रही है तो जीतन राम मांझी अब महागठबंधन से आउट हो गए हैं, लेकिन बहुत जल्द जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हो जाएंगे। इस बात को लेकर भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि मांझी कहीं नहीं जाएंगे। कस्में टूट गई है, वादे खत्म हो गए हैं। अब मांझी का अगला ठिकाना होगा एनडीए। फिलहाल आप बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।